राजनीति के अंदर से कैसे आपका मन में भावना है? बाल्यकाल से ही शाखा में जाते थे। संघ हमें ये सिखाता है कि लोगों की जितनी ज्यादा सेवा की जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सिर्फ हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कोई राजनीतिक दल है जो समाज के लिए अच्छा सोचता है और समाज के काम के लिए बिल्कुल लगा भी और तरक्की कर भी रहा है हमारा देश। नरेंद्र मोदी जी को देख के हमें थोड़ी एनर्जी भी मिलती है। पब्लिक चैलेंजेस आते तो होंगे आपके सामने। मेरी कोशिश ही रहती है कोई भी मेरे को काम के लिए किसी भी तरीके का काम करे तो मैं उनके लिए आधी रात को भी अवेलेबल रहता हूँ। पॉलिटिक्स के साथ साथ व्यापार और परिवार को कैसे मैनेज कर लेते हैं? तो परिवार ने पूरी सपोर्ट करते हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल मेरा परिवार भी सपोर्ट करता है और मेरे को समाज भी सपोर्ट करता है। बीजेपी जो योजनाएं जितनी भी आती हैं उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? लेबर लोग आते हैं, कोई बेचारे गांव वाले आते हैं, उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता तो उनको मैं योजनाओं के बारे में समझाता हूँ। कैसे प्रेरणा देते हैं आगे अपने ही एज वालों को? किसी भी समाज या देश की तरक्की में युवाओं का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं सब युवाओं से यही कहता हूँ, यही समझाता हूँ, ना नशा करो ना जुआ खेलो, समाज के लिए जितना काम कर सको उतना काम करो, समाज भी आपके लिए बहुत कुछ। तो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जतिन मोंगिया। आज हमारे साथ है खास गेस्ट, हमारे बीजेपी के युवा कार्यकर्ता अमित क्वात्रा जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जतिन भैया। सर, राजनीति कब से आपके मन में ऐसे ज़हन कर गई जो आप इतनी छोटी उम्र में ही इसमें अपने आप को कौन झोंक चुके? देखो, मैं बचपन मेरी बाय बर्थ मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, मेरी स्टडी यहीं हुई है, तो दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली की बातों को अच्छी तरह थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो राजनीति की प्रेरणा मेरे को मेरे परिवार से ही सबसे बड़ा जो प्रेरणा मिलती है परिवार से मिलती है, जिसमें मेरे बड़े भाई, मेरी मदर, क्योंकि मेरी मदर भी मंदिरों से जुड़ी हुई थी, मंदिरों में सेवा करती थी, और मेरे बड़े भाई, हम बचपन से ही बाल्यकाल से ही शाखा में जाते थे। तो मुझे ये प्रेरणा मेरे परिवार से मिली है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाजपा के बैनर के साथ समाज के लिए काम करा जाए तो अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा और अपने आप के लिए अच्छा तो होगा ही होगा। संघ से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि संघ ही एक ऐसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हमें डिसिप्लिन करना सिखाता है और लोगों की सेवा करना सिखाता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के। पढ़ाई जिस तरीके से आपने कहा आपने दिल्ली में ही करी, परिवार भी आपका दिल्ली में ही पूरी तरीके से है। फैमिली तो सपोर्ट तो आपको कोई बड़ी ऐसा कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता कि नहीं करती सपोर्ट की। जिस तरीके से आपने कहा कि मदर भी सांस्कृतिक इसमें जुड़ी हुई है, ब्रदर भी इसी तरीके से स्वयंसेवक संघ में भी थे और भारतीय जनता पार्टी में मेरे भाई ने 14 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। अच्छा, तो फैमिली सपोर्ट के लिए तो आपको दिक्कत नहीं है? फैमिली सपोर्ट, देखो, किसी भी समाज के काम के लिए, किसी भी राजनीति पार्टी के लिए सबसे बड़ा, अगर किसी को काम करना है तो सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सपोर्ट परिवार का चाहिए होता है। परिवार के बिना वो नहीं हो सकता, और भगवान की वजह से परिवार पूरी सपोर्ट करता है। हम दोनों भाइयों का कंबाइंड बिजनेस है, मेरा प्रिंटिंग और पैकेजिंग का मेरा बिजनेस है, जिसमें बड़े भाई भी है, मतलब बड़े भाई संभालते हैं, और मेरे को उन्होंने पूरा कहा है कि समाज सेवा कर, समाज सेवा करेगा तो अपने लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। तो बिजनेस तो आपने साथ साथ अपने ब्रदर के साथ ही ज्वाइन कर लिया होगा? बिल्कुल जी। राजनीति के अंदर से कैसे आपका मन में भावना है कि अब मुझे राजनीति के अंदर भी जाना होगा? देखो, मैं बचपन से संघ में जाता था, बचपन से शाखा अटेंड करता था, अब भी करते शाखा। संघ हमें ये सिखाता है कि लोगों की जितनी ज्यादा सेवा की जाए उतना ज्यादा अच्छा है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। तो हाल फिलहाल आप देखते हैं दिल्ली या देश में कैसा माहौल बना हुआ है कि झूठे मक्कार और बहुत लोग आ चुके हैं जो समाज का नाश करने पे भी लगे हुए हैं। सिर्फ हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो समाज के लिए अच्छा सोचता है और समाज के काम के लिए बिल्कुल लगा भी और तरक्की कर भी रहा है हमारा देश। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी को देख के हमें थोड़ी एनर्जी भी मिलती है कि एक 70 साल का वो युवा है आज भी,
और दिन रात काम करता है। उन्हें देख के हमें भी एनर्जी, हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। पब्लिक चैलेंजेस आते तो होंगे आपके सामने, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर आपके सामने संघ के साथ जुड़े हुए भी आप हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी आप एक्टिव हैं अच्छी तरह, जो पब्लिक की जो शिकायतें आती है, परेशानियां आते हैं, उनको किस तरीके से आप देखो पब्लिक के चैलेंजेस तो क्या है, पब्लिक कोई मेरे पास क्या, मेरे को अगर किसी भी काम के लिए मेरे को बुलाती है, वो नहीं आती, मेरे को बुलाती है किसी भी काम के लिए, तो मैं बिना किसी पद के भी, बिना किसी स्वार्थ के, जो हमारे जैसे नेता है, हमारे निगम पार्षद है, हमारे विधायक है, हमारे एमएलए हैं, उनको हमारे सांसद हैं, उनको जाके उनकी रिक्वेस्ट करते हैं और करता हूं बिना किसी स्वार्थ के। हो जाता है तो ठीक है, बिना पद के भी मैं उनको उस काम को पूरा करने की कोशिश करता हूं, कि मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी का भी काम हो जाए तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। कार्यकर्ता तो छोटा पद नहीं होता, आप इस तरीके से बीजेपी में काफी नहीं, वैसे कार्यकर्ता तो मैं अपने समिति अध्यक्ष हूँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी झिलमिल मंडल में मैं समिति अध्यक्ष हूँ अपनी समिति का, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ही रहती है कोई भी मेरे को काम के लिए किसी भी तरीके का काम करे तो मैं उनके लिए आधी रात को भी अवेलेबल रहता हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है कि उनका काम हो। आधी रात को भी अवेलेबल, तो आप 24 घंटे मेरे लिए 24 घंटे ऑन, फोन भी ऑन रहते हैं, मैं अवेलेबल भी रहता हूं। कोई भी अगर मुझे कोई भी आदमी, किसी भी तरीके का आदमी कॉल करे या फोन करे या मुझे बुलाए तो मैं उनके लिए कभी भी ये नहीं सोचता कि यार ये नहीं करना चाहिए। कोशिश जारी रहती है, ईमानदारी से कोशिश जारी रहती है। पॉलिटिक्स के साथ साथ व्यापार और परिवार को कैसे मैनेज कर लेते हैं? तो सबसे बड़ा योगदान यही होता है कि परिवार का सपोर्ट। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि परिवार की सपोर्ट सबसे ज्यादा जो शिकायत बड़े भाई हैं। अभी भगवान ने मेरे पे आशीर्वाद दिया कि मेरा बड़ा भाई ऐसा पिताजी है, वो कहता कोई बात नहीं, समाज का काम भी ज्यादा जरूरी है, व्यापार अपनी जगह है, समाज का काम भी जरूरी है। आज के युवाओं को ये सबसे ज्यादा जरूरी सोचना चाहिए कि समाज का काम करना भी सबसे ज्यादा जरूरी। तो इसलिए परिवार ने पूरी सपोर्ट करते हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल मेरा परिवार भी सपोर्ट करता है और मेरे को समाज भी सपोर्ट करता है। ठीक है सर, नहीं आपने ये तो सही कहा कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और आपको मिलता भी आया है शुरू से। बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल। परिवार की कभी ऐसी शिकायत नहीं है। बिल्कुल। तो आप तरीके से, जिस तरीके से आप जुड़े हुए भी हैं सामाजिक कार्यों के, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू भी आगे मैं सब सोशल मीडिया में, मैं सब प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता हूँ। कोई मुझे अगर सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट करता है तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं। बीजेपी जो योजनाएं जितनी भी आती है, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? किसी को समझाना हो कुछ हो तो वो भी आप अपनी तरफ से तो हर एक की सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। देखो मोदी जी की योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, लोग उसका फायदा ही नहीं ले पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कहीं भी क्लस्टर में जाऊं या झुग्गी में जाऊं या कोई अपने अनुष्ठान पे बैठूं, लेबर लोग आते हैं, कोई बेचारे गांव वाले आते हैं, उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता, तो उनको मैं योजनाओं के बारे में समझाता हूं और ये कहता हूं कि भाई इस योजना का लाभ लो आप। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से हेल्प करो, मैं उनकी हेल्प करता हूं। खुद तक बैंक तक जाके उनके साथ उनकी हेल्प करके आता हूं। उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो मैं उनकी हेल्प करता हूं हर तरीके से। झिलमिल में रहते हैं आप? बिल्कुल झिलमिल में है, झिलमिल में रहता हूँ जी। अपने क्षेत्र का विकास के प्रति कैसे सोचते हैं? बिल्कुल, क्षेत्र में देखो झिलमिल साफ सुथरा क्षेत्र है हमारा। हमारे निगम पार्षद ने काम अच्छा करा है और आगे भी करा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और हमारे सांसद ने भी काम कराया है। तो झिलमिल क्षेत्र तो हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आगे भी भगवान करेगा साफ सुथरा ही रहेगा। ठीक है, यूथ तो आप क्या कहेंगे, कैसे प्रेरणा देते हैं आगे अपने ही एज वालों को या अपने से छोटे या बड़े लोगों? देखो किसी भी समाज या देश की तरक्की में युवाओं का सबसे बड़ा रोल होता है। युवाओं से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नशा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशा। अगर हमारे युवा नशा से दूर रहेंगे, नशे से, गलत कामों से, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, लोगों को नौकरियां देने वाले बनेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा समाज भी तरक्की करेगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा। मैं सब युवाओं से यही कहता हूं, यही समझाता हूं, ना नशा करो, ना जुआ खेलो, मतलब कोई भी गलत काम मत करो। सबसे बड़ी बात, पढ़ो लिखो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, समाज के लिए जितना काम कर सको उतना काम करो, समाज भी आपके लिए बहुत कुछ सोचेगा। और भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से ही ज्यादा उम्मीद है। विपक्ष जो हर बार आप पे उंगली उठा देते हैं किसी न किसी चीज की खामी को लेकर या कुछ भी ऐसा है, तो कहां पर चूक हो जाती है जो किसी को बोलने का इतना मौका? देखो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा
प्रधानमंत्री मिला। 2014 से पहले आप अगर देखते हो, 2014 से पहले देश के नागरिकों में कितनी नेगेटिविटी थी, कितनी कोई घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कोयला घोटाला, मतलब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए, लोगों ने गमले तक नहीं छोड़े। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ही बात बोली, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो देख लो आज 2014 के बाद 2023 आ गया, आज तक एक घोटाला बता दो। किसी को न चोरी करने दे रहे हैं, जो चोरी करता उसे तुरंत जेल में डाल देते हैं। विपक्ष का तो काम है चिल्लाना, क्योंकि सांप और बिच्छू एक साथ हो चुके हैं इस टाइम। जितने विपक्षी पार्टी हैं आप देखो, कोई शराब घोटाला हो रहा है, कोई घोटाला हो रहा है, किसी की बेटी पकड़ी जा रही है, ये सब क्या है, ये भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे। भ्रष्टाचार करते हैं तो मोदी जी इनको तुरंत गर्दन पकड़ के इनकी पिंजरे में डाल देते हैं। उसके लिए चिल्ला रहे हैं, दाल गल नहीं पा रही, इसलिए एक हो रहे। लेकिन मैं फिर भी दावे के साथ आपको कहना चाह रहा हूं, 2024 के इलेक्शन में बीजेपी पिछली बारी से ज्यादा और बड़ी जीत लेके जीतेगी। ये आपको मैं विश्वास से कह रहा हूं। आपको कितना भी शोर मचा ले विपक्ष, इनका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, पार्टी स्विच करने को क्या चीज कैसे समझते हैं आप? कोई अगर किसी और पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को किसी और शामिल हो जाता है, तो वो किस तरीके से डिफाइन? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो देश की सेवा के लिए ही बना है, देश की तरक्की के लिए ही बना है। दूसरी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी की कामों को देख के खुश होते, इसलिए भाजपा में आ जाते हैं, तो उसके लिए उसका स्वागत है। कोई भी पार्टी को अधिकार है अपने पार्टी को विस्तार करने का, तो आता है, उसका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत करना भी चाहिए हमें स्वागत। और अगर कोई बीजेपी से जाता है, तो बीजेपी से जाता है, वो उसकी अपना कोई पर्सनल कुछ स्वार्थ होगा जो उसे भाजपा में नहीं मिल रहा। हम दूसरे की पार्टी को गलत नहीं कहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके जो काम है और कार्यशैली है वो समाज के लिए, वो पर्सनल कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी की पर्सनल पार्टी नहीं है, वो समाज की पार्टी है, लोगों के हित के लिए काम करने वाली पार्टी। नरेंद्र मोदी जी को क्यों इतना पसंद करते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश का विपक्ष कहता था राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, तो मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई। दूसरी बात, विपक्ष लोग कहते थे कि 370 कभी नहीं हटने देंगे, 370 बारूद के ढेर पर बैठे हो। मोदी जी ने बोला 370 भी हटेगी, और एक आप मच्छर भी मार के दिखाओ, मच्छर भी नहीं मरा और 370 भी हट गई। तो मोदी जी ने जितने भी हमारे आप देख रहे हैं, जैसे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, सबका एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग है, एक एक करके सबका जीर्णोद्धार करना स्टार्ट करा। आपने देखा काशी बाबा विश्वनाथ का किया, अभी पीछे उज्जैन महालोक बनवाया। तो मोदी जी में वो शक्ति है, जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं, वो जरूर करते हैं और समाज के हित में करते हैं। राम मंदिर एक ऐसी चीज बनने जा रही है, मैं आपको बता दूं जतिन जी, कि जैसे और लोगों का, ये हिंदू समाज का एक सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है। वर्ल्ड से लोग राम मंदिर को देखने आएंगे, ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होगा जो राम मंदिर नहीं जाएगा। हिंदू का ऐसा संस्थान बनने जा रहा है राम मंदिर। ये हिंदुओं के लिए, हमारे समाज के लिए, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सब समाज के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा ये प्राउड की बात है। अमित जी, आखिर में 2 शब्द हमारे पोर्टल के लिए। मैं राजनीति.com के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार अग्रवाल और मिस्टर मोहित कवात्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए। और मैं भविष्य में उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका पोर्टल ऐसे ही चले और आगे जाके बहुत तरक्की करे। धन्यवाद।